माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में 2 पर 1 शराब फ्री और पंजाब तो नशा के चपेट में है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई कठोर राजनीतिक निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है अब संभावना तलाश रहे होंगे कि नौकरी यहाँ गई तो दूसरी जगह नौकरी प्राप्त करो। आखिर पंजाब के माननीय विधायकों के साथ दल के दलीय आधार पर अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकली ट्रांसफ़र होना चाहते हैं तो ये तो चिंता का विषय पंजाब को होना चाहिए कि पंजाब में नशा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वो गुरु गोविंद सिंह की धरती है, वहाँ ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, शराबखोरी करवाएं, वैसे लोग राजनीति में अगर जगह पाना चाहते हैं तो पंजाब के लोगों को सचेत और सतर्क होना चाहिए। यही बात बोलते थे पद की लालसा हमको नहीं है, लालसा कहाँ है? अरे थी पद के लालसा नहीं थी, महामंडलेश्वर है ही। इनका ही तो जेल से रह के सरकार चलाते हैं, जेल में रह करके मुख्यमंत्री का दायित्व इन्होंने संभाला। इन्होंने संसदीय व्यवस्था को कलंकित कर दिया है और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती भी दी है। बीजेपी कह रही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली के होंगे वो शीश महल में नहीं रहेंगे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने बनाया। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में नैतिक मूल्यों का दावा किया था, लेकिन जिस ढंग से उसका राजनीतिक चीरहरण कर दिया, वो नई पीढ़ी के लिए तो एक संदेश ऐसा दिया है जिससे कि मन के अंदर में एक ऐसा भाव पैदा होता है कि राजनीति सेवा भाव के लिए नहीं, वही सुख भाव के लिए है। अब भाजपा अपने विधायक दल के नेता को चुनने के बाद उनके दायित्व का निर्धारण करेगी, तो हमारी उम्मीद जरूर यह है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिन कृत्यों को किया है, जनता उससे परेशान है। रेवड़ी की राजनीति, शराब की राजनीति, तो ऐसे चीज़ों से बच करके और ऐशो आराम की राजनीति, इससे तो बचना ही आवश्यक है। अमानुल्लाह खान पर केस हो गया, आरोप ये है कि एक अपराधी को पुलिस पकड़ने गई तो उसको भगा दिया। ये देखिए कानून का मसला है। अब अगर ऐसी कोई बात है तो कानून में यह किसी को अधिकार नहीं है कि अपराधी अगर अपराध करे और उसको पुलिस पकड़ने जाए तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो, यह तो कहीं से संभव सही प्रतीत नहीं होता है। हमारी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा। अखिलेश बोलते हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी के नेताओं ने वादा किया, क्या उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे? क्या उनको किस बात की चिंता है? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, सच को स्वीकार करिए ना। देश के अंदर में संविधान है, केंद्र सरकार की गारंटी अलग होती है, राज्य सरकार का घोषणा पत्र अलग होता है। उन कसौटियों पर कसिए, तब तो यह सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि मान्यवर लालू प्रसाद जी आपके राजनैतिक और पारिवारिक संबंधी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, किनके पाठशाला में वो पढ़े थे कि पटना जैसे शहर में, पटना जैसे जिले में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर 468 करोड़ की संपत्ति हो, तो समाजवाद किया ही इस पाठशाला का आप भी प्रयोग करिएगा अपने राज्य में। ये कैसा अलायंस है नीरज जी? ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2026 का जो चुनाव बंगाल में होगा, कोई टाई अप कांग्रेस से नहीं, अकेले लड़ेंगे। नहीं, इंडी गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने अपने स्वहित के लिए राजनीति करते हैं। अब तो ममता दीदी ने अगर यह कहा है तो कांग्रेस पार्टी सेकुलर है कि नहीं? सीपीआई सीपीएम माले सेकुलर है कि नहीं? या ममता दीदी के सामने आप दंडवत हो गए? यह तो इंडी गठबंधन के घटक दल को विचार करना होगा। इसलिए ये लोग मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। ये जो मामला इधर आया है कि 3-4 यूट्यूबर अश्लील डिस्कशन करते पाए गए, टेलीविजन पर FIR हो गया, इस तरह की घटना कैसे? देखिए, जो नई सामाजिक चुनौती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, वह यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो, वह जिस तरह और इसके साथ साथ लोकगीत जिस ढंग का अश्लील गाया जाता है, तो गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों पर विधि सम्मत कानून बना करके कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी सुरक्षित और संरक्षित रह सके। प्रियंका गांधी को क्यों लगता है कि भाजपा डेमोक्रेसी को बर्बाद करना चाहती है? उन्होंने अपने वर्कर से अपने क्षेत्र में बोला कि
जो यूडीएफ के वर्कर हैं भाजपा के खिलाफ लड़ो। अब माननीय प्रियंका गांधी जी, डेमोक्रेसी खतरा में है तो आप केरल पहुंच गई वायनाड, डेमोक्रेसी खतरा में है तो आप पार्लियामेंट पहुंच गई, डेमोक्रेसी खतरा में है तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हार गई। अरे मूल विषय है कि आपका राजनीतिक जमीन खतरे में है, उसकी समीक्षा करिए। लोकतंत्र तो जीवंत है, लोकतंत्र पर जिसने भी हमला करने की कोशिश की है, आपका परिवार तो गवाह है कि जनता उनको राजनीतिक रूप से कैद खाने में डाल देती है। अच्छा, ये तमिलनाडु के डिप्टी सीएम हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाजपा राइट जो दंगा धर्म को यूज करती है अपने पॉलिटिकल लॉस को छिपाने के लिए। अब तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ने जो मंतव्य दिया है तो लालू जी से संवाद उनको कर लेना चाहिए। लालू जी का पार्लियामेंट के अंदर बयान है कि भाजपा और आरएसएस सांप्रदायिक नहीं है। भागलपुर का दंगा किन लोगों ने करवाया, इसको पार्लियामेंट में बोला है। तो लालू जी से बात कर लें तो ज़्यादा उनको सेकुलरिज्म समझ में आएगा।